तो रिसेंटली आपको जैसे पता है कि बजट हमारे पार्लियामेंट में पेश किया गया था और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने एक चीज़ अनाउंस किया कि एक नया चीज़ आने वाला है। वो था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसके बारे में उन्होंने बात किया है कि वो कह रहे थे कि ये जो डिजिटल करेंसी है वो बैक्ड बाय आरबीआई होगा और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मीन्स हमारे मार्च 2022 से लेकर मार्च ऑफ 2023 के बीच में ही वो रिलीज़ करेंगे और ये कहीं ना कहीं हमारे डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट देने वाला है। ओवरऑल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट फिजिकल ईयर था मीन्स मार्च 2021 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अराउंड 4,18,000 न्यू नोट्स प्रिंट किया था कि वो मार्केट में आके सर्कुलेशन में है। और अराउंड उसी टाइम पे मीन्स मार्च ऑफ 2021 से पहले अराउंड 28 लाख करोड़ का करेंसी मीन्स हार्ड कैश मार्केट में घूम रहा था। तो ये एक फैक्ट है जो कि बहुत मज़ेदार था, मैं सोचा कि मैं आपको बता दूं। तो इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये CBDC मीन्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या, और ये हमारा गवर्नमेंट क्यों इशू करना चाह रहा है और इसका फ्यूचर क्या है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो या इस तरह की कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प करता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म में पहुंच सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करते हैं ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वही करेंसी है जो कि हम अपने कैश को हमारे पास वॉलेट में लेके घूमते हैं, पर्सेस में लेके घूमते हैं। सेम कैश है जो हम लेना देना करते हैं, एक्सेप्ट कि ये बस एक डिजिटल फॉर्म होगा उसका। तो ये चीज़ ये जो डिजिटल करेंसी है ये हमारे सेंट्रल बैंक का उसे रेगुलेट करेगी, मीन्स आरबीआई रेगुलेट करेगी। और ये कोई अलग नहीं होगा, जैसे हम कैश और लेना देना करते हैं सेम है। बस ये है कि जैसे कि उन्होंने बजट में कहा है कि ये डिजिटल करेंसी को लाएंगे तो कहीं ना कहीं ये उसे प्रमोट भी करेंगे कि आप डिजिटल करेंसी यूज़ करिए ओवर फिज़िकल कैश। और इसका वैल्यू सेम होने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। और सेम जो कैश हम और आप यूज़ करते हैं सेम चीज़ होने वाला है, वैल्यू भी सेम होगा, बस वो एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी होगा। जो फिजिकल कैश है जो कि आज हम और आप यूज़ करते हैं, जो नोट्स होते हैं हमारे पास, वही चीज़ यूज़ होंगे। बैंक्स भी वही यूज़ करेंगे और हम और आप भी वही यूज़ करेंगे। बट हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि सेम पैसा को हम डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हो और उसे हम डिजिटली ट्रांसफ़र या यूज़ कर सके हमारे ट्रांजैक्शंस के लिए। पर ये कहीं कोई चेंज नहीं लाने वाला, जैसे चलेगा सेम चीज़ चलेगा, बस एक फॉर्म चेंज हो जाएगा कि एक फिज़िकल नोट के बदले हम एक डिजिटल नोट लेके घूम रहे होंगे। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि हमारे सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है, ये डिजिटल करेंसी फर्स्ट प्लेस में इंट्रोड्यूस ही क्यों कर रही है। आरबीआई का ये कहना है इस पर कि उन्होंने देखा है कि कहीं ना कहीं डिजिटल करेंसी को लेके अब बहुत इंटरेस्ट जाग गया है अमॉन्ग पीपल ऑफ इंडिया। और बहुत सारे आदमी हैं जो कि डिजिटल एसेट्स पे आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने चालू कर दिए हैं। उन्होंने ये एग्जांपल दिया है जो कि बिटकॉइन का और जितने अदर क्रिप्टो करेंसी है और जितने भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, उनका नंबर उन्होंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो उसी का एक अल्टरनेटिव वो बनाना चाहते हैं, ये एक खुद का आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी का, जिसके लिए कि वो अभी ये सोच रहे हैं कि एक अपना डिजिटल करेंसी इशू किया जाए उनके द्वारा। अगर गवर्नमेंट की माने तो ये जो सेंट्रल बैक्ड डिजिटल करेंसी है ये एक्चुअली में सोवरेन बैकिंग का होगा, मीन्स एक गवर्नमेंट उसे बैक कर रही होगी और ये पूरा रेगुलेटेड होगा बाय आरबीआई, जो कि बहुत डिफरेंट होने वाला है। जो कि जितना भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन हम यूज़ करते हैं जो कि अनरेगुलेटेड होता है और बहुत बहुत उसका वॉलेटाइल होता है। आप देखते ही हो कि अचानक से उसका प्राइस 30,000 पे गिर जाता है, अचानक से 40,000 भाग जाता है। तो ये सब इसमें नहीं होने वाला है। वो कहते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करेगी तो इसका प्राइस सेम जो हमारा कैश यूज़ होता है एकदम सेम टू सेम रहने वाला है। और आपका जो रिस्क होता था
क्रिप्टो करेंसी या किसी टाइप का करेंसी को भी यूज़ करने का वो इसमें से एकदम ही हट जाएगा। बट अगर हम जितने भी क्रिप्टो करेंसीज या जितने भी अल्टरनेटिव करेंसीज पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर उनकी बात सुने तो उनका यही कहना है कि क्योंकि आ, हमारे जो गवर्नमेंट बैक्ड करेंसीज होते हैं जैसे रुपया, डॉलर्स, यूरोस, ये होते हैं, ये गवर्नमेंट कभी भी एक्सेसिव छाप के जब ज़्यादा छाप के उसका वैल्यू गिरा देती है। इसी की वजह से तो क्योंकि वो ऐसे करेंसी पे इन्वेस्ट कर रहे थे जिससे उनको उनका जिसका अमाउंट फिक्स्ड है कि जैसे बिटकॉइन है उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन्स फिक्स्ड है, और जिसके वजह से कि उसका वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है वो उसके वजह से हो रहा है। पर हमारे सेंट्रल बैंक्स जो कैश करेंसी होता है जैसे इंडियन रुपी हो गया, यूएस हो गया, वो बैंक्स जब भी चाहे सेंट्रल बैंक वो ज़्यादा पैसे छाप के इसका वैल्यू डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकती है, जिसके वजह से कि वो उधर इन्वेस्ट करने के लिए भागे थे, वहाँ से प्रॉफिट लेने के लिए भागे थे। बट ये सेम इस केस में नहीं हो रहा है। सेंट्रल बैंक का ये भी मानना है कि जो भी वो फिज़िकल नोट जो कैश है उसे प्रिंट करने में उनका जो पैसा जाता है और जो मैन पावर जाता है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, और डिजिटल करेंसी जो वो निकालेंगे उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। जो कैश प्रिंट करने में जो जितना भी प्रोसेस लगता है वो सबसे छुटकारा मिलेगा, बिकॉज डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा, और जिसमें कि आरबीआई को सहूलियत मिलेगी कि जितने भी कैश प्रिंट करना पड़ता था, रेगुलेट करना पड़ता था, वो सब चीज़ बात अब पूरा हट जाएगा। उनके गवर्नमेंट के जो नए थॉट है ये डिजिटल करेंसी को लेके इससे। और एक मज़ेदार फैक्ट की बात है कि अगर जैसे 100 रुपये का नोट प्रिंट होता है आरबीआई के थ्रू, तो अराउंड 15 से 17 रुपये लग जाता है उसे एक्चुअली प्रिंट करने में और लोगों तक पहुंचाने में। और ये पूरा साइकिल है अराउंड 4 साल का चलता है अकॉर्डिंग टू बहुत सारे एक्सपर्ट्स, और 4 साल बाद वही नोट वापस आ जाता है आरबीआई के पास। और ये पूरा 4 साल में प्रिंट होने से लेकर बैंक्स के पास जो भी मैला या फिर सॉइल्ड जितना भी नोट्स है वो वापस आता है आरबीआई के पास। अराउंड ये कॉस्ट करता है 15 से 17 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को एक 100 रुपये का नोट के लिए। तो ये बहुत मज़ेदार फैक्ट था, मैं सोचा मैं आपको बता दूं। एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आरबीआई जो भी फिजिकल कैश है उसे ट्रैक नहीं कर पाते कि वो कहाँ है, किसके पास है, कौन कितने स्टोर करके रखा है। पर ये डिजिटल करेंसी में आराम से मॉनिटर हो सकेगा और आराम से रेगुलेट हो सकेगा कि कितने जन के पास कितने करेंसीज है और कौन कितना होल्ड करके रखा है, ये पूरा उनको पता रहेगा, जो कि आरबीआई के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये डिजिटल करेंसीज का रिस्क क्या होगा एक्चुअली में, कि जब भी हमारा ये डिजिटल करेंसी हमारे मार्केट में आ जाएगा तो इससे हमारे रिस्क क्या पैदा होगा। फर्स्ट मेरे ख्याल से जो सेंट्रल बैंक्स हैं वहाँ एक्चुअली में जो आदमी पैसा डिपॉजिट करते हैं, अगर उसे आरबीआई एक डिजिटल वॉलेट दे देता है कि आप इसमें अपना डिजिटल करेंसी स्टोर कर सकते हैं, तो वो सेम बात हो जाएगा। जो आदमी हम और आप जाके जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं और डिपॉजिट करते हैं, तो वो आदमी करना कहीं ना कहीं कम कर देगा और वो अपने डिजिटल वॉलेट में रखना ज़्यादा चाहेगा। जैसे कि हम देखते हैं फ़ोन पे वॉलेट होता है, पेटीएम वॉलेट होता है, आदमी उसी पे पैसे रखे रहते हैं रादर दैन कि हम बैंक में जाके जमा करें। तो ये एक फियर है जिसे कि हमारे आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर ने भी बोला है इस बारे में कि एक बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर हो सकता है कि आदमी डिपॉजिट ना करे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो बैंक वॉलेट होता है, बैंक जो डिपॉजिट अकाउंट होता है, अगर हम सेम चीज़ अगर ऑफ़र करने लग गया आरबीआई कि आपको सेम टाइप का जो सिक्योरिटी है, एक्चुअली हम डिपॉजिट इसलिए करते हैं कि हम सेफ फील करते हैं कि हमारा पैसा बैंक पे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसके वजह से हम जाके बैंक पर डिपॉजिट करते हैं कि हमें लगता है कि चलो वो वहाँ सेफ़ है। अगर आज सेम चीज़ अगर हम डिजिटल वॉलेट पे ही अगर आरबीआई देने लग गया कि आपका जो कैश है वो डिजिटल वॉलेट में भी उतना सेफ़ है, तो बैंक्स के बदले अब वो डिजिटल वॉलेट में ही रखना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से कि अब डिपॉजिट्स जो कि बैंक के पास जाते थे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। पर एक चीज़ है जो कि लोगों को डिजिटल वॉलेट में रखने से रोकेगा, जो कि है ऐसे देखिए बैंक्स, हमारे इंडियन बैंक्स हैं जितने भी, वो अगर आप सेविंग अकाउंट में कुछ टाइम के लिए पैसा रखते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है। कुछ छोटा ही परसेंट होता है, 1% मैक्सिमम 1-2% होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, पर उतना भी देता है जिसका आदमी सोचते हैं कि बैंक पे रखो कुछ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा।
जो कि अगर डिजिटल वॉलेट के केस में नहीं होता है तो जाके आदमी बैंक्स पे ही जमा करेंगे और उतना ही यूज़ करेंगे वॉलेट पे जितना उनको ज़रूरत है। और एक्चुअली में कंसर्न ये हो जाएगा कि अगर लोग बैंक्स में जाके कम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो उसका एक साइकिल बन जाएगा कि अगर आदमी कम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक्स के पास पैसे कम होंगे जो कि वो लोन पे दे सके, और लोन कम देंगे तो उनका जो इंटरेस्ट रेट का खेल है कि वो लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट पाते हैं और कुछ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट वाले को देते हैं, ये पूरा जो डायनेमिक्स है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा और इसमें ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को लॉस हो सकता है। अगर बड़ा पिक्चर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है अगर ये डिजिटल करेंसी को सही से रेगुलेट नहीं किया गया। सो अगर हम फ्यूचर की बात करें, ये इसे जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जो कि रुपी ही होगा इन अ डिजिटल फॉर्मेट, इसको हम कैसे देखते हैं? तो इससे अगर आरबीआई सही से रेगुलेट करे, जैसे कि अगर एक लिमिट लगा दिया जाए, कैप लगा दिया जाए कि आप डिजिटल वॉलेट में 10,000 रुपये ही रख सकते हैं, 20,000 रुपये ही रख सकते हैं, आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं पर आप रख उतना ही सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं करेगा बैंक्स का जो डायनेमिक्स है उसे। और अगर आप नेगेटिव इंटरेस्ट लगा दें, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ये होता है कि अगर आप अपने वॉलेट में ज़्यादा टाइम तक पैसे रखे गए हैं तो उससे डिडक्ट होने लगेगा। तो आदमी ऐसे में क्या करेगा कि उतना ही पैसे डिजिटल वॉलेट में रखेगा जितना कि उसे ज़रूरत है, और एक्स्ट्रा जो अगर ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखा तो वो पैसा ही डिक्रीज़ होना है। अगर आप 10,000 किए हैं रखे हैं तो अगर 1-2% कटना स्टार्ट हो गया तो आदमी वो डिजिटल वॉलेट पे ज़्यादा पैसे नहीं रखेगा। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है ये। आरबीआई अभी बोला है 1 साल के अंदर में निकालेगा, अभी उन्होंने कहा अब बहुत सारे फेजेस में वर्क उसके स्टार्ट भी कर दिया है इन्होंने, और ये देखने वाली बात होगी कि ये कैसे और क्या होने वाला डिजिटल करेंसी। बट मेरे को लगता नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये क्रिप्टो करेंसीज़ के का एक अल्टरनेटिव है। ये बस एक आरबीआई और जितने बड़े बड़े गवर्नमेंट है एक डिजिटल फॉर्म लाना चाहते हैं ताकि प्राइवेट करेंसीज बिटकॉइन या ढेर सारे क्रिप्टो करेंसी को वो डिस्करेज कर सकें। सो होप आपको कुछ जानने को मिला होगा, और मैं आपका व्यूज़ जानना चाहता हूँ कि ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर आपका व्यूज़ क्या है। और कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज़ कमेंट करें, और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।